Good morning, everyone. In previous class, we will discuss about the taste for a starch. Okay, taste for a. Now further, we discuss taste for a protein. How to taste for a protein present in food items. Take a small quantity of food item for a tasting. If the food you want to taste is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में सॉलिड मीन्स सॉलिड फॉर्म में अगर आपके पास फूड मटेरियल प्रेजेंट है तो आपको पहले उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो फिर आप उसमें लिक्विड में कन्वर्ट कर दो. ठीक है. ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. अगर ग्राइंड भी कर सकती हो और मैश भी कर सकती हो. पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू एट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. आपको क्या करना है तो उसमें से थोड़े जो आपने क्रैश किया ग्राइंड किया है और मैश किया है उस फूड क्वांटिटी में से आपको थोड़ा सा अमाउंट एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में पुट करना है एंड देन उसके बाद वाटर के 10 ड्रॉप्स आपको उसमें ऐड करके उसको मिक्सअप करना है. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. उसके बाद आपको क्या करना है यूजिंग अ ड्रॉपर टू ऐड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. हमने जो पहले प्रिपेयर करके रखा था आयोडीन कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसके हमें कितने 10 ड्रॉप्स सॉल्यूशन उसमें ऐड करने हैं. देन 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा भी ऐड करना है. हमने 3 ऐसे सॉल्यूशन बनाए थे. फर्स्ट वन आयोडीन बनाया था, देन सेकेंड वन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्रिएट किया था एंड देन लास्ट वन इज़ अ कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन क्रिएट. तो प्रोटीन के टेस्ट में हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा वो उसके अंदर हमें क्या करने हैं तो ऐड करने हैं. देखो फिगर 2.2 टेस्टिंग फॉर अ प्रोटीन किस तरह से ये स्टूडेंट है वो टेस्ट कर रहा है. ठीक है. कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट की बॉटल उसके पास है. टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या ऐड कर रहा है तो कॉपर सल्फेट ऐड कर रहा है क्योंकि ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. नाउ फॉर द टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. शेक कर देना है पूरी तरह से और उसको एज इट इज़ थोड़ी देर के लिए थोड़ी मिनट के लिए हमें क्या करना है उसको साइड में एज अ कहते हैं ना कि नॉर्मल पोजीशन. अगर हमने शेक किया है तो वो सारे मॉलिक्यूल्स मतलब कि सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो हमें क्या करना है उसको रेस्ट पोजीशन में रखना है. ठीक है. देन आफ्टर यू विल ऑब्जर्व व्हाट इज़ इट विच काइंड ऑफ चेंजेस अकर इन दिस टेस्ट ट्यूब. ठीक है. डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायोलेट. अ वायोलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. अगर वायोलेट कलर का सॉल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है हमारा ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फूड आइटम थी जो लिक्विड में था टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन हमने डालने के बाद लास्ट जो लिक्विड था वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया तो वायोलेट कलर में कन्वर्ट हो गया. तो वायोलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. फूड आइटम में क्या हो जाएगा प्रेजेंट हो जाएगा. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम. अगर हम रिपीट करना चाहते हैं तो अदर फूड आइटम को लेके हम क्या कर सकते हैं रिपीट कर सकते हैं. तो हमें पता चल जाएगा कि अब किस किस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है. नाउ टेस्ट फॉर फैट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम wrap it in a piece of paper and crush it. पेपर में उससे क्या करना है हमें क्रश कर देना है. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर मीन्स मतलब कि हम पूरा होल नहीं हो जाना चाहिए. पेपर का अमाउंट वहाँ पे मिक्सअप नहीं होना चाहिए. नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. हमें क्या करना है पूरी तरह से स्ट्रेटन मतलब कि ऑब्जर्व करना है. डज इट हैव ऑयली पैचेस. हमें क्या करना है पेपर को ऐसे हमें पता है कि अगर हम ऑयल प्रेजेंट होगा ना तो पेपर पूरी तरह से ऑयली मतलब कि ट्रांसपेरेंट टाइप हमें दिखाई देता है. हम स्कूल में थे तो बहुत लोगों ने ऐसी एक्टिविटीज़ की होगी अपने घर पे कि एक नोटबुक का पेपर पीस ऑफ पेपर लिया होगा देन दे रब ऑन देयर हेयर
ऑयली हेयर में वो क्या करेंगे, रब कर देंगे तो पूरा पेपर कैसा हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. देन इट इज़ यूज़ फॉर अ किसी भी हमें पिक्चर को या कोई भी हमें फिगर है उसको क्या करना है, एज इट इज़ अगर ड्रॉ करनी है तो हम उसका एज अ कॉपी पेपर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. होल्ड द पेपर अगेंस्ट अ लाइन, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पेज. तो यस, हम उससे लाइट को देख सकते हैं. अ ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट. The food item may sometimes contain little water. Therefore, you have to rub an item on paper. Let the paper dry for a while. कई बार ऐसा होता है कि फूड आइटम में वाटर का कंटेंट भी प्रेजेंट होता है, तो हमें थोड़ी देर के लिए उस पेपर को क्या करना पड़ेगा, तो सनलाइट के अंदर में उससे ड्राई करने के लिए रखना पड़ेगा. इफ़ देयर वर एनी वाटर दे मे हैव सम फूड, ठीक है, it would dry up after some time. If no oily patches show up after this, the food item does not contain any fat. After drying, ड्राई होने के बाद भी अगर पेपर में हमें पैचेस नहीं दिख रहे तो इसका मतलब क्या है कि फूड आइटम हमने जो ली है उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है. व्हाट डू दिस टेस्ट शो? आर फैट्स प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंट ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड. हर एक फूड आइटम में स्टार्च, प्रोटीन और फैट प्रेजेंट ही होगा. डज द फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो यस, सारे ऐसे फूड आइटम होंगे कि सारे कंटेन उसमें प्रेजेंट मिलेंगे. मोस्ट प्रोबेबली कई सारे ऐसे होंगे कि जिसमें एक ही न्यूट्रिएंट हमें मिलेगा, ठीक है, लाइक पोटैटो, तो स्टार्च ही हमें उसमें प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है. कई सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं कि जिसमें हमें मोर देन वन न्यूट्रिशन प्रेजेंट मिलते हैं. We tasted food item for a 3 nutrient, carbohydrate, protein and fat. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food item. Why do we need all these nutrients? Why do we need all these nutrients? Because of growth of human body. ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए. एनर्जी गेन करने के लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में लेने होंगे, तभी तो हम काम कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है. समझ में आ रहा है. नाउ सेकेंड टॉपिक इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी. अलग अलग न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट है, हमने फर्स्ट वन जो पढ़ा था स्टार्च, तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी. फैट भी हमें एनर्जी गेन करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट जो न्यूट्रिएंट है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को कौन से फूड में इंक्लूड करते हैं, तो एनर्जी गिविंग फूड में हम ऐड करते हैं, ठीक है. प्रोटीन आर नीडेड. यहाँ पे 2.4 फिगर में हमें 2.3 और 2.4 सारे फिगर में हमें क्या दिया है, तो एग्जांपल्स दिए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के. चलो 2.3 में सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें कौन कौन से फ्रूट में से अवेलेबल है, ठीक है. तो देखो स्वीट पोटैटो है, शुगर कैन, पपैया, मिलोन, मैंगो, माइस, बाजरा, राइस, व्हीट. तो हम बोलते हैं ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, ठीक है. उसमें से हमें मोस्टली हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है. प्रोटीन आर नीडेड फॉर अ ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी. प्रोटीन की हमें क्या ज़रूरत है बॉडी में, तो हमारी ग्रोथ के लिए. और अगर बॉडी में कोई पार्ट कैसा हो जाएगा, डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन एसेंशियल है. फूड्स, ठीक है, फूड्स यहाँ पे देखो कहाँ से, यस, फूड प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. यहाँ पे देख लो 2.5 फिगर हमें ऑब्जर्वेशन करना है. सोर्स ऑफ सम प्रोटीन्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज. दो टाइप के सोर्सेज है यहाँ पे, प्लांट सोर्सेज भी है और एनिमल सोर्सेज भी है. प्लांट सोर्सेज में सारे के सारे पीस, बीन्स, सोयाबीन, ठीक है, मूंग, ग्राम, सारी की सारी क्या आ जाएंगे, पीस आ जाएंगे, मतलब कि हम बोलते हैं, ठीक है.
एनिमल्स में क्या आ जाएंगे तो फिश है, मिल्क है, एग है, मीट है, पनीर है, वो सारे एनिमल प्रोडक्ट्स है, सोर्सेज है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन्स क्या हमें हेल्प करता है, तो बॉडी को डिसीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन, टीथ एंड गम हेल्थी। ठीक है, वो हमारे आइज, बोन्स एंड टीथ और गम्स को क्या करता है कि मतलब कि एज इट इज़ रखने के लिए, उनका लेवल एज इट इज़ रखने के लिए हेल्प करता है। विटामिन आर ऑल्सो डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। कई सारे ऐसे विटामिन हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम है। सम ऑफ दीज विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देर इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी विटामिन बी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स मीन्स ग्रुप ऑफ विटामिन है। ठीक है, ओवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। विटामिन ए कीप आवर स्किन आई हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन और आईज को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। विटामिन सी, अभी कोरोना में आपने सुना होगा कि सब के सब कौन सा जूस ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो संतरे का जूस। तो संतरा और नारंगी, ठीक है, वो सब क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज का जूस कैसा होता है, तो एज अ टेस्ट फॉर इज़ अ बिटर। ठीक है, समझ